बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डनकर्क। इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्रांस की गलियों में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को भागते हुए दिखाया जाता है। उनके पीछे जर्मनी की यानी कि हिटलर की सेना होती है। वो लगभग सभी को मार देती है, लेकिन इसमें से एक सोल्जर जिसका नाम टॉमी होता है, वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और डनकर्क बीच पहुंच जाता है। दरअसल ये वो वक्त था जब जर्मनी की सेना बहुत ज्यादा पावरफुल थी और अलायंस की जो सेना थी, जिसमें बहुत सारे देश एक साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे, उन सभी को यहाँ से खदेड़ कर हिटलर की सेना ने बीच पर फंसा दिया था। इस वक्त लगभग फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा हिटलर के कब्जे में था। यहाँ डनकर्क बीच पर हजारों ट्रूप्स फंसे हुए थे जो सब वापस अपने घर जाना चाहते थे। यहीं टॉमी एक दूसरे सोल्जर से मिलता है जिसका नाम गिब्सन है। दरअसल गिब्सन वहां पर अपने साथी को दफना रहा होता है। टॉमी भी उसका साथ देता है। इन दोनों की आंखों में खामोशी और उदासी है। दरअसल यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब के सब जंग से थक चुके हैं और अब ये सब के सब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। यहाँ इस बीच पर लगभग 3 लाख सैनिक होते हैं और तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स यहाँ पर आकर इनके ऊपर बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई सोल्जर्स और भी घायल हो जाते हैं। और इस बात का फायदा उठाकर टॉमी और गिब्सन एक घायल सिपाही को उठाकर शिप तक ले जाते हैं। दरअसल ये एक हॉस्पिटल शिप है और ये दोनों के दोनों इस घायल सिपाही के सहारे यहाँ से इस शिप से निकलना चाहते हैं, पर इन दोनों को इस शिप में नहीं आने दिया जाता। अब शिप तक जाने के लिए जो रास्ता है, जिसे मोल कहा जाता है, ये दोनों के दोनों उसके नीचे छिप जाते हैं ताकि जब अगला शिप आए तो ये उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाए। अब जब हॉस्पिटल शिप मोल से थोड़ा सा दूर जाता है तभी डाइव बॉम्बर्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे शिप डूबने लगता है। सभी उससे कूदना शुरू कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में ये एक सोल्जर की जान बचाते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। और रात के अंधेरे में ये ब्रिटिश वॉरशिप तक पहुंच जाते हैं जो समंदर में खड़ा होता है। अभी तीनों के तीनों शिप में पहुंच चुके हैं। टॉमी और एलेक्स शिप के अंदर खाना खा रहे होते हैं जबकि गिब्सन शिप के ऊपर होता है और उसी वक्त पानी के अंदर से इनके शिप पर हमला हो जाता है। अब ये शिप भी डूबने लगता है। टॉमी और एलेक्स फंस चुके हैं। तभी वहां पर गिब्सन पहुंच जाता है और वो दरवाजा खोलकर इन दोनों को डूबने से बचा लेता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों तैरकर समंदर के किनारे पहुंचकर अपनी जान बचा लेते हैं। ये तीनों के तीनों अब हताश हो चुके हैं। ये समझ चुके हैं चाहे ये कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये डनकर्क से नहीं निकल सकते। यहाँ से निकलना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हमें इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हर एक से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारे पास जितनी भी प्राइवेट बोट्स हैं वो सब की सब सेना को दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिक डनकर्क पर फंसे हुए हैं, जिसका किनारा बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। वहां पर बड़ी बड़ी शिप्स नहीं जा सकती, इसीलिए हमें छोटी छोटी बोट्स की जरूरत है। लोग नेवी को अपनी बहुत सारी बोट्स दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम डॉसन होता है। वो नेवी को अपनी बोट ना देकर अपने बेटे पीटर के साथ खुद ही डनकर्क की तरफ निकल पड़ता है ताकि वहां के फंसे हुए सोल्जर्स को वहां से निकाल कर ला सके। और जब वो बीच समंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक शिप का मलबा है जिसके ऊपर एक सोल्जर फंसा हुआ है। ये उस सोल्जर को बचाकर अपनी बोट पर ले आते हैं। ये सोल्जर पूरी तरह से सदमे में होता है। दरअसल ये किसी तरह से डनकर्क से बचकर भाग रहा था, पर इनका शिप डूब गया। और जब इस सोल्जर को पता चलता है कि ये डनकर्क जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से डर जाता है। वो इनसे कहता है कि तुम वहां मत जाओ, अगर तुम वहां गए तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉसन और उसका बेटा पीटर वो हार नहीं मानना चाहते, इसीलिए वो डनकर्क पहुंचकर कुछ और सैनिकों को बचाना चाहते हैं। इनके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। अब जिस सैनिक को इन्होंने बचाया होता है वो पूरी तरह से डर जाता है। वो इनकी बोट का कंट्रोल अपने पास लेना चाहता है, इसीलिए जॉर्ज और उसके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से जॉर्ज के सिर में एक गहरी चोट आती है। पीटर उसे संभालता है, उसके सिर पर पट्टी करता है और अब पीटर को पता चलता है कि जॉर्ज को दिखना बंद हो गया है, क्योंकि उसका सिर का जो घाव है वो बहुत गहरा है। लेकिन जॉर्ज को इस बात का कोई भी गम नहीं है। जॉर्ज हमेशा से कोई अच्छा बहादुरी का काम करना चाहता था ताकि उसकी फोटो अखबार में आए और उसके टीचर, उसके सभी दोस्त देखे कि जॉर्ज कितना बहादुर है। जॉर्ज के सिर पर चोट लगने के बाद वो सोल्जर भी पूरी तरह
तरह से शांत हो चुका है और पीटर के पिता अब बोट को एक बार फिर से डनकर्क की तरफ ले जा रहे हैं। वहीं डनकर्क बीच पर टॉमी, गिब्सन और एलेक्स को दिखाया जाता है, जिन्हें स्कॉटलैंड के कुछ सोल्जर्स दिखते हैं और ये तीनों के तीनों उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तभी इन्हें वहां पर एक शिप दिखती है जो किनारे पर फंसी हुई होती है। इसे समंदर में ले जाना इतना आसान नहीं होगा और ये जानते हैं कि समंदर का पानी एक दिन में 2 बार बहुत ऊपर तक आता है और इन सबको उम्मीद है कि जब पानी ऊपर आएगा यानी कि हाई टाइड होगा तो उस वक्त ये इस फंसे हुए शिप को समंदर में ले जा सकते हैं और इस खतरनाक बीच से निकल सकते हैं। ये शिप के अंदर जाते हैं जहां पर शिप का कैप्टन होता है। वो इन्हें बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और तभी इनके ऊपर जर्मन सैनिक हमला कर देते हैं और जल्दी वो गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। दरअसल जर्मन सैनिक को नहीं पता होता कि इसके अंदर दूसरे सोल्जर्स छुपे हुए हैं। वो सिर्फ अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और अब पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जर्मन सैनिकों ने जहां पर गोलियां चलाई होती है वहां उन छेदों से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है और अब ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि पानी अगर इसी तरह से अंदर आता रहा तो इनका एक छोटा सा शिप डूब सकता है और ना ही ये तैर पाएगा। ये आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं लेकिन गिब्सन कुछ भी नहीं बोलता। दरअसल जब से वो टॉमी से मिला है उसने कुछ भी नहीं बोला होता और अब टॉमी को शक होना शुरू हो जाता है कि ये एक जर्मन सैनिक है, ये एक जासूस है। वो उस पर इल्जाम लगाता है पर बाद में पता चलता है कि गिब्सन एक जर्मन सैनिक नहीं है बल्कि वो एक फ्रेंच सैनिक है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस सोल्जर को दफना रहा था वो एक ब्रिटिश सोल्जर था और उसने उसकी वर्दी पहन ली होती है क्योंकि डनकर्क बीच से सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर्स को बचाया जा रहा होता है और यही एक कारण था कि उसने ब्रिटिश सोल्जर की वर्दी पहन ली थी ताकि वो यहाँ से निकलकर अपने घर जा सके। लेकिन अभी चाहकर भी अपने शिप में जो छेद हुए हैं जिनसे पानी अंदर आ रहा है उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते और अब ये शिप डूबना शुरू हो जाता है। इसके अंदर से कई सैनिक बाहर निकल जाते हैं लेकिन गिब्सन का पैर जंजीरों में उलझ जाता है। वो चाहकर भी वहां से बाहर नहीं आ पाता और शिप के साथ ही डूब जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं बाहर टॉमी को और एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने से कुछ दूर एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं और ये उस तक तैर कर पहुंचना चाहते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। वहीं आसमान में हमें 3 ब्रिटिश फाइटर प्लेन्स दिखाए जाते हैं जो यहाँ डनकर्क की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं ताकि जर्मनी के उन फाइटर प्लेन्स को ये नीचे गिरा सके जो इनके शिप्स पर, इनके लोगों पर ऊपर से हमला कर रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों फाइटर प्लेन्स जर्मन के फाइटर प्लेन्स पर हमला कर देते हैं। इनका जो कैप्टन होता है उसका फाइटर प्लेन सबसे पहले क्रैश हो जाता है और अब आसमान में 2 ही फाइटर प्लेन्स हैं जिसमें से एक पायलट फैरियर का होता है लेकिन फैरियर का जो प्लेन है उसका जो फ्यूल गेज है उसका मीटर टूट चुका होता है इसीलिए उसे पता नहीं चलेगा कि कब उसका फ्यूल खत्म हो गया। उसे इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब ये दोनों के दोनों जर्मनी के फाइटर प्लेन से लड़ना शुरू करते हैं और बहुत जल्दी ये एक बॉम्बर को नीचे गिरा देते हैं पर साथ ही यहाँ पर ब्रिटिश का एक फाइटर प्लेन भी क्रैश हो जाता है और जिस जगह वो क्रैश होता है वहां से मिस्टर डॉसन की बोट बहुत नजदीक होती है। वो इस प्लेन को क्रैश होते हुए देख लेते हैं। इसका जो पायलट होता है वो अंदर फंस चुका होता है। वो चाहकर भी अपने प्लेन के ढक्कन को नहीं खोल पा रहा होता पर तभी मिस्टर डॉसन अपनी बोट लेकर वहां पहुंच जाते हैं और इस पायलट की जान बचा लेते हैं और इसके बाद ये दोबारा से डनकर्क की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं आसमान में ब्रिटिश का सिर्फ एक ही फाइटर प्लेन है जिसे फैरियर चला रहा है। वो लगातार जर्मनी के फाइटर प्लेन्स पर हमला कर रहा है। वहीं पानी के अंदर टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो बड़े शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी जर्मनी के फाइटर प्लेन्स उस पर बॉम्ब गिरा देते हैं जिससे वो भी डूबने लगता है और इनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन तभी मिस्टर डॉसन अपने बेटे के साथ यहाँ इस बीच तक पहुंच जाते हैं और वो बहुत सारे सोल्जर्स को बचा लेते हैं लेकिन वो उस शिप के नजदीक नहीं जाते जो डूब चुकी होती है क्योंकि उसका बहुत सारा ऑयल पानी में तैर रहा होता है और वैसे भी अब इनकी पूरी बोट भर चुकी है जिसमें टॉमी और एलेक्स भी है। मिस्टर डॉसन ने यहाँ पर कई सोल्जर्स की जान बचा ली है। साथ ही मिस्टर डॉसन की तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग अपनी बोट्स लेकर पहुंच चुके होते हैं जो सोल्जर्स को बचा रहे होते हैं। वहीं आसमान में फैरियर को दिखाया जाता है जो जर्मन फाइटर प्लेन से लड़ रहा होता है और एक एक करके वो लगभग सभी फाइटर प्लेन्स को नीचे गिरा देता है जिस वजह से मिस्टर डॉसन और उन्हीं की तरह कई सारी बोट्स पर जर्मन बॉम्ब नहीं गिरा पाते और इस तरह से कई सोल्जर्स को बचा लिया जाता है। लेकिन मिस्टर डॉसन की बोट में जो जॉर्ज था जिसके सिर पर चोट लग गई थी और उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी
थी, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उस सोल्जर को ये नहीं बताया जाता जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट लगी थी, क्योंकि मिस्टर डॉसन और उनका बेटा पीटर जानते हैं कि ऐसा उस सोल्जर ने जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल वो डरा हुआ था, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, और अगर उसे बात बताई गई तो वो जिंदगी भर इस सदमे से निकल नहीं पाएगा। वही फेरियर का अब जो प्लेन होता है उसका पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वो बीच पर किनारे पर आकर क्रैश हो जाता है। फेरियर अपने प्लेन को जला देता है और इसके बाद जर्मन सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं डनकर्क बीच से लगभग 3 लाख सोल्जर्स को बचा लिया जाता है, लेकिन अब भी यहाँ पर कमांडर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच सोल्जर्स भी हैं और वो उन्हें भी बचाना चाहते हैं। वहीं सभी सोल्जर्स इंग्लैंड वापस पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी उनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये अपनी जान पर खेलकर दुश्मन से लड़ने गए थे। हालांकि वहां से जीत कर नहीं आ पाए, लेकिन इनकी बहादुरी को हर कोई सैल्यूट करता है। टॉमी चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है जिसमें उसने बताया होता है कि हमने 45,000 सोल्जर्स के बचने की उम्मीद की थी, लेकिन 3,35,000 सोल्जर्स को बचाया गया। हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो जॉर्ज की कहानी मीडिया में सबको बताता है और उसकी पूरी कहानी अखबार में छपती है, उसका फोटो भी अखबार में छपता है, जो हमेशा से जॉर्ज का एक सपना था। हालांकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने अपने 3,35,000 सोल्जर्स को डनकर्क बीच से बचा लिया, लेकिन हिटलर और चर्चिल दोनों ही हैवान थे। चर्चिल ही वो हैवान था जिसकी वजह से हिंदुस्तान में 30 लाख मासूम लोगों की जान गई थी। तो ये थी एक सच्ची कहानी फिल्म डनकर्क की। ये फिल्म ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।